बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये खूबसूरत सा ड्रेस बनाने सिखाऊंगी। और इसके लिए मैंने फैब्रिक जो यूज़ किया वो कट पीस है, और इसके साथ ये सिंपल कपड़ा मैंने शर्ट के लिए ख़रीदा है। और ये एक फ़्रंट का पार्ट है, एक बैक का पार्ट है। और इससे ये तकरीबन 3 मीटर कपड़ा था, और इससे ये जो कपड़ा बच गया ना, ये थोड़ा सा कपड़ा जो बच गया इसका ये थोड़ा सा ये मसला था। तो यहाँ पे शर्ट की लंबाई मैंने 32 इंच लिया, और अब 29.5 इंच रखते हुए यहाँ से सीविंग अलाउंस को मैं मोड़ के पिनअप कर लूँगी। अब 29.5 इसलिए है कि हाफ इंच यहाँ से ऊपर में से सिलाई में आएगा। शर्ट की चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है, 18 इंच हिप्स हैं यानी डबल में 9 इंच, तो 2 इंच सीविंग अलाउंस रखते हुए ये मैंने 20 इंच रखी है शर्ट की चौड़ाई, और ये मैंने डबल रखी हुई है। इसके बाद ये बैक का पार्ट है, और ये मैंने डबल रखा हुआ है। और डबल में इसकी चौड़ाई 18 इंच है, यानी खोल के ये 36 इंच है। और बैक की लंबाई 40 इंच है। अब शर्ट की लंबाई मैंने ली है जी 32 इंच, और बैक की लंबाई ली है 40 इंच। अब ये फ्रंट के पार्ट हैं, और ये 2 पार्ट हैं, और दोनों मैंने डबल रखे हुए हैं। ये देखें इस तरीके से, ये एक और ये दूसरा। डबल में ये 13 इंच है एक पार्ट, यानी खोल के ये 26 इंच है। और लंबाई इसकी है तकरीबन 36 इंच, यानी बैक इससे 4 इंच लंबा है। बैक की लंबाई 40 इंच थी ना, तो इसकी 36 इंच है, 36 इंच है इसकी। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। पहले मैं शर्ट को रखूँगी। ये देखें, इसके साथ ये मैंने फ्रंट रखा है, फिर इसके साथ पीछे मैं बैक रखती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब शर्ट से ये फ्रंट का पार्ट 7 इंच लंबा है, और जो बैक है ना वो फ्रंट से मैं आपको बताती हूँ कितना लंबा मैंने रखा है। तकरीबन 4 इंच है ये, और 4 इंच ही मैं इसकी गुलाई करूँगी। इतना बैक को लंबा रखते हैं फ्रंट से कि जितना इसकी गुलाई कीजिए। अगर आप 5 इंच गुलाई करेंगी, इससे बड़ा बनाएंगी 5 इंच करेंगी तो 5 इंच लंबा रखेंगी। अगर 3 इंच इससे छोटा बनाएंगी, 3 इंच गुलाई करेंगी, तो फिर 3 इंच बैक को लंबा करेंगी फ्रंट से। अब पहले मैंने बैक को डबल करके रखा है, ये देखें इस तरीके से। अब फ्रंट को मैंने खोल के दोनों पार्ट को रखा है। 2 थे ना 13 इंच, तो ये 26 इंच यानी चौड़ाई मैंने इसकी खोल के रखी हुई है। 26 इंच के हिसाब से खोल के इसको मैंने रखा है इस तरीके से, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने शर्ट का पीस रखा है, और शर्ट का पीस मैंने डबल रखा है। अब इस पर मैं तकरीबन 11 से 12 साल की बच्ची का ड्राफ्ट बनाऊँगी। अब 3.25 इंच गले की मैंने चौड़ाई रखी है। अब फ्रंट बैक को पहले मैं हटा लेती हूँ, और फ्रंट के जो शर्ट का पीस है ना, इसको फ्रंट पर मैं गले वाली साइड पर रखूँगी, और 3 इंच यहाँ पे मैं एक ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी और एक नीचे की तरफ निशान लगाऊंगी। और इस 3 इंच को पकड़ते हुए मैं अच्छे से इसकी क्रीज़ बना लूँगी आयरन की मदद से। क्रीज़ आपने अच्छे से बनानी है,
क्योंकि एंड तक इसकी हमने क्रीज़ को बना सेट करके रखना है। इसके बाद इसकी फ़िटिंग को यहाँ से मिला के रखें या फिर इस पार्ट को नीचे भी हम रख सकते हैं, लेकिन फ़िटिंग को मैंने इसलिए मिला के रखा है कि ये देखें शर्ट की जो लेंथ ज़्यादा थी ना 7 इंच थी, तो अब तकरीबन मैंने 6 इंच और कुछ ऊपर पॉइंट ऊपर से जितना, यानी ये फ्रंट का घेर मुड़ेगा ना गुलाई में डबल मुड़ेगा, ये राउंड में हो गया ना तो ये डबल बारीक मुड़ेगा, उतना मैंने रखते हुए बाकी इसकी मैंने गुलाई कर ली है यहाँ तक। और इसको हम फिटिंग वाली साइड से कटिंग करेंगे और जो गले वाली साइड है ना वो उस साइड से मैंने फ्रंट पार्ट की गुलाई की है। अब हम बैक पार्ट की गुलाई करेंगे, तो हमने इसको इस तरीके से इसके नीचे रख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो फिटिंग वाली साइड है ना चेस्ट कमर वाली जो जहाँ से सिलाई लगेगी, इस साइड से हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए उस साइड पे हम इसको शेप देंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और यहाँ से इसको इस तरीके से गुलाई देनी है। अब ये देखें ये शर्ट है, ये फ्रंट का पार्ट है जिसको मैंने इस साइड से गुलाई दी है और इसको मैंने इतना सा बढ़ा के रखा है जितना ये फोल्ड होगा। 2 दफ़ा इसको बारीक मोड़ेंगे ना तो इस तरीके से इसको शेप दी है यहाँ तक। और बैक की साइड को फिर यहाँ से इस साइड से ये देखें इस तरीके साइड से खुले हुए हैं ना, खुली हुई साइड से बैक साइड को इस साइड से शेप देना शुरू करेंगे। यहाँ से इस तरफ से शेप देना शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आता जाएगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है और इसकी सिलाई किस तरीके से हुई है। अब देखें जब इनकी सिलाई होगी ना यहाँ से साइड से चेस्ट कमर वाली, तो ये यहाँ से बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। और इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी कि फ्रंट से ये उठा हुआ होगा फ्रंट का पार्ट, और बैक का पार्ट जो है वो दरमियान में से झुका हुआ होगा और साइड से उठा हुआ होगा। अब जो 3 इंच की क्रीज़ मैंने बनाई थी इस पर मैं कट लगा लेती हूँ। और इसके ऊपर हम शर्ट को रख के कटिंग करेंगे, लेकिन आप इस तरीके से फुल ऊपर से भी प्लीट्स ये डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी चौड़ाई आपको पता है ना ज़्यादा है काफ़ी, तो ये ऊपर से रखते हुए भी हम प्लीट्स डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको दूसरा अब बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। शर्ट के पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ तक ये कमर का कट लगा हुआ है यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। अब फ्रंट की गहरी कटिंग करते हुए इसके साथ बिल्कुल बराबर में हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ तक जहाँ तक ये मैंने लाइन लगाई है। अब फ्रंट से यहाँ से मैंने 7 इंच डबल में रखा है, यानी 3.5 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब कपड़ा उल्टा पड़ा हुआ है तो प्लेट्स का रुख अंदर वाली साइड पे है, जब सीधी तरफ से होगा तो प्लेट्स का रुख बाहर वाली साइड पर रखेंगे। और इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और फ्रंट से ये जो हमने 3 इंच मोड़ा था ना, इसको हम बारीक मोड़ लेंगे ताकि रेशे ना निकले। इसको बारीक मैंने मोड़ लिया है, ये देखें। अब ये देखें प्लीट्स बिल्कुल एक जैसी डालनी है
ताकि इनकी फॉल्स नीचे तक ज़्यादा नीचे तक आएँ। ये देखें प्लेट्स अगर आप अच्छे से डालेंगी, एक जैसे डालेंगी ना और इनको प्रेस की मदद से सेट कर लेंगी तो ये बहुत ही प्यारी लगेंगी। इसके बाद हम इसको यूँ इस तरीके से रखेंगे और सिलाई कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि जो सिलाई हमने लगाई है ना प्लेट्स के लिए वहाँ यहाँ से इसके ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको करते करते जहाँ तक ये कट ख़त्म होगा ना, इसके बाद हम इसको थोड़ा बाहर निकालना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और बिल्कुल बारीक करके एकदम से नहीं निकालना, थोड़ा आगे तक, क्योंकि फिर इसमें झोल नहीं आएगी। इस तरीके से इसको इस तरीके से यूँ डबल करके रखना है ना कपड़े को, और बिल्कुल सीधी ये सिलाई लगानी है। अगर थोड़ी सी भी टेढ़े हो गए फिर भी ये अच्छा नहीं लगेगा। देखें ये मैंने ना जहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाई है, यहाँ से जो प्लेट्स के लिए लगी हुई थी, फिर इसको मैंने थोड़ा थोड़ा करते हुए ना बाहर की तरफ निकाला है और फिर धागे को मैंने लंबा छोड़ा है, बल दे के मशीन को आगे तक चला के ले गई हूँ। तो ये देखें इसमें कोई भी ज़रा सी भी फ्रंट पे झोल नहीं है, बग़ैर आयरन किए हुए। अब ये बुकरम की एक पट्टी मैंने ली है, 10.5 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है, और गले का साइज़ मैं मेंशन कर देती हूँ। इसके बाद गोल गला ऊपर और नीचे ये 1.25 इंच रखते हुए मैं इसका कट रखूँगी। यहाँ से 1 इंच रखते हुए इसकी शेप आप ड्रा कर सकती हैं। 4 इंच पे ये मैंने कट रखा है और 1.25 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखते हुए ये कट मैंने लगाया, और बाहर 1/2 इंच रखते हुए यहाँ पे इसकी गुलाई कर लेंगे। यहाँ पे नोक पे मैंने कट लगाए हैं और बाकी ग्लू की मदद से इसको मैंने रेडी कर लिया। गले को हाफ में कट लगाएंगे और फिर ये क्रीज जो बनी हुई इस पर रखते हुए हम इसकी दरमियान की सिलाई लगाएंगे और फिर इसकी हम गले की सिलाई लगा लेंगे। और कट की चौड़ाई देखें इस जितनी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नीचे की तरफ भी ये देखें, अगर इससे ज़्यादा रखेंगे ना तो फिर कट बुरा लगता है। फिर ये बुकरम के साथ साथ गले की सिलाई लगा लेंगे। अब ये बुकरम का एक पीस मैंने लिया है, 1 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और 6 इंच इसकी लंबाई ली है, और यहाँ से इसको तिरछी शेप देंगे। डबल कपड़े पर रखते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब पेन की नोक को पीछे की तरफ कर लेंगे और इसको हम पलटेंगे, लेकिन बुकरम वाली साइड से पेन को रखेंगे और इसको हम अच्छे से पलट के और इसकी नोक वगैरह अच्छे से निकाल के इसको हम अच्छे से इस आयरन कर लेंगे और फिर इस पर हम पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे। गले के पहले मैंने हाफ में सिलाई लगाई है, इसके बाद बुकरम के साथ रखते हुए और फिर कट जिस तरीके से मैंने बताया वो रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे, कट लगाएंगे और यहाँ पे दरमियान में से कटिंग करके नोक पे कट लगाएंगे और इसको हम पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे और ये सिलाई अपने मस्त लगानी है। और इसको भी ये देखना, ये देखें थोड़ा सा कपड़ा पीछे की तरफ मुड़ जाता है ना, तो इसको हमने अच्छे से यहाँ से निकाल के, ताकि ये वॉश करने के बाद खुले नहीं, इस पर हमने एक दबाव वाली सिलाई लगानी होती है, किनारे वाली, दबाव वाली नहीं, किनारे वाली ऊपर। यहाँ पे एक साइड पे हम लगा लेंगे और दूसरी साइड पर हम पट्टी को रखेंगे और पट्टी की लंबाई देखें 2 इंच है चौड़ाई इसकी और लंबाई इसकी तकरीबन है 6 इंच। और इसको मैंने ऊपर से पहले डबल किया, फिर साइडों से डबल करके रखा है यूँ थोड़ा सा, और इस तरीके की मदद से तैयार कर लिया। अब एक साइड से तो किनारे वाली सिलाई लग गई थी ना, अब दूसरी साइड वाली किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हम जोड़ लेंगे और दोबारा पैर के फासले की सिलाई लगाते हुए मैंने इसको स्टिच कर लिया। ऊपर से पट्टी बिल्कुल बराबर रखनी है। ये देखें, आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं अगर आप ये पैर के फासले की सिलाई ना लगा सकें ना, क्योंकि यहाँ से इसको उठा के रखना पड़ता है पट्टी को ताकि नीचे से सिलाई ना हो, तो आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके ये बैक पार्ट लेंगे। इसको
शर्ट को हम फ्रंट वाले पार्ट पर रखेंगे और 2.5 इंच यहाँ पे गले के लिए रखते हुए बाकी जितना भी बचेगा उस पर हम 2-2 इंच के ये निशान लगाएंगे। एक भी 2 इंच के निशान लगाएं, फिर 2 इंच का एक निशान लगाएं और फिर तीसरा एक निशान लगाएंगे जो कि 2 इंच पे होगा। अब ये 2-2 इंच के 3 निशान हो गए हैं। अब ये 2 इंच का इधर है ना, तो 2 इंच का हमने कमर जितना कट जहाँ पे कमर का लगा हुआ है उसके सामने 2 इंच का ये निशान लगाया है और दरमियान में भी एक निशान लगा के ये लाइन खींच लिया और इसको ऊपर और नीचे से टांके को पक्का करते हुए स्टार्ट और एंड में, और ये मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे एक प्लीट बन गई है ये। ठीक है, इस प्लीट को हम कुछ इस तरीके से बिठाएंगे, चौड़ाई में इस तरीके से रखते हुए इसको हम आयरन की मदद से बिठाएंगे, लेकिन बाद में जब हम तीनों प्लेट्स डाल लेंगे। अब ये दरमियान वाली प्लेट मैंने डाल ली है, अब 2 साइड की बाद में डालेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा 2 इंच वाला निशान है उसको हम छोड़ेंगे और तीसरे नंबर वाले को हम पकड़ेंगे यहाँ पे और फिर एक प्लीट डालेंगे। यूँ इस तरीके से इसको डबल करके रखेंगे और नीचे की तरफ बिल्कुल बराबर करके इसको बराबर रखने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम जितना कमर का कट था ना, जैसे ये वाली सिलाई है, तो इसको हम बिल्कुल सीधा एक लाइन खींच तक सकते हैं ताकि हमारी प्लेट्स की लंबाई जो है वो एक जैसी आए। अब इसके बाद नीचे वाली साइड पर भी 2-2 इंच के निशान लगा लेंगे और फिर सेम तरीके से जैसे ये प्लेट हमने डाली है इस तरीके से हम वो वाली प्लेट भी डाल लेंगे, दूसरे वाली भी, एक साइड वाली भी और दूसरी साइड वाली। अब पलट के इस साइड पर भी ये लाइन खींच लेंगे ताकि ऐसे ना हो कि एक प्लेट लंबी और एक छोटी हो। अब तीनों प्लेट्स डल चुकी हैं ये। शर्ट को पिन अप कर लेंगे क्योंकि गला इसका बन चुका है, इसलिए इसको पिन अप करना ज़रूरी है। और पहली प्लीट को हमने मोड़ के रखा है क्योंकि हमारी ये देखें ना सिलाई लगी हुई है ना, जहाँ सिलाई लगी है वहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे और बाकी इसको इसके साथ बराबर रखेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो हम निकाल लेंगे। इस साइड से हम इसकी कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े की। अब फ्रंट के पीस लेंगे और इनको भी हम पिन अप कर लेंगे। और बैक के पार्ट को लेंगे और पहली जो प्लेट डाली थी ना इसको हम इस तरीके पीछे की तरफ मोड़ लेंगे क्योंकि हमारी सिलाई लगी हुई है ना, जैसे कि मैंने बताया, तो वो प्लेट हम पीछे की तरफ मोड़ के रखेंगे और इनको हम बराबर करके रख लेंगे। और इसकी भी हल्की सी शेप हम कटिंग कर लेंगे इसके बराबर, यानी फ्रंट और बैक दोनों को हमने बराबर कर लिया है। अब देखें ये नीचे की तरफ बैक का इसलिए बढ़ गया ना, ये मैं बताती हूँ क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से ये देखें ना प्लीट्स जब हमने डाली थी ये कट डाला था, तो कट की वजह से हमारी सिलाई में आया है ना दोनों तरफ से हाफ इंच, तो 1 इंच हमारा सिलाई में आ गया, तो ये 1 इंच नीचे की तरफ से बढ़ गया था। इसको अब हमने बराबर कर लिया और इसके बाद ये फ्रंट के गले की हम कटिंग करेंगे 2.5 इंच और 3.5 इंच रखते हुए हम इसका वी गला ड्रा करेंगे। आप इस पे गोल गला भी बना सकते हैं, अगर कॉलर लगाना हो तो तब आप वी गला कटिंग करें। आप इस पर चकोर गला भी बना सकते हैं और गोल गला भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। अगर कॉलर ना लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इन प्लेट्स के हाफ में कट लगाएंगे और इनको आयरन की मदद से इस तरीके से यूँ कर लेंगे, इस तरीके से इनकी क्रीज बिठा लेंगे। इसको मैं पिन अप कर लेती हूँ तीनों प्लेट्स को और फिर मैं इनको आयरन कर लूँगी और फिर इन
पर मैं सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई जो है ना वो मैं थोड़ा नीचे करके लगाऊँगी क्योंकि बैक के गले की 1/2 इंच कटिंग होगी। अब इसके दोनों फ्रंट को पहले आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर बैक को रखेंगे और हम इसका तीरा जोड़ लेंगे। और शर्ट का और ये देखिए फ़्रॉक के गले में इतना सा 1/2 इंच इतना होना चाहिए क्योंकि फ़्रॉक का जो गला है ना वो कम होना चाहिए और शर्ट वाला गला खुला होना चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद इसके हम शोल्डर की भी सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों फ्रंट के पार्ट की आपस में फ़िटिंग की सिलाई भी हमने लगा दी। देखें जो निशान लगे हुए थे उनके ऊपर मैंने दोनों फ्रंट को जोड़ दिया है। और इसके बाद यहाँ पे गले पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। कॉलर का साइज़ लेने से पहले एक सिलाई थोड़ा टांका बड़ा करते हुए इस पट्टी को बाद में मैं खोल दूँगी जब कॉलर लगाऊँगी। अब इस पर मैंने पैर के फासले की सिलाई लगा ली है और इसको मैं कमर पर जहाँ पे ये मैंने देखे ना प्लीट्स डाली थी ये सिलाई इस पर कमर की फ़िटिंग पर रखते हुए इसको मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। ये स्लीव्स हैं। अब यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे और 2.5 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और एक लाइन सीधी खींचेंगे और एक लाइन यहाँ से नीचे से तिरछी खींचेंगे और फिर इस पूरी लाइन का हम हाफ़ करेंगे और फिर ऊपर वाले का भी हाफ़ कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट का भी हाफ़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हाफ़ इंच की शेप इसको दोनों निशानों को पैर की तरफ देंगे तीनों निशानों को और फिर ये गुलाई कटिंग कर लेंगे। अब ये नीचे वाला होगा ना सबसे नीचे वाला इसको अंदर वाली साइड पे भी 1/2 इंच शेप देंगे और फ्रंट के 2 पार्ट को उठा के तो कटिंग कर लेंगे अगर स्लीव सामने एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं तब। अब फ्रंट से मैं इसको खुला रखना चाह रही हूँ तो 1/2 इंच मैंने ऊपर नीचे इसको रख लिया है जितना स्विंग में आएगा। बाकी 10 इंच यहाँ से रखेंगे और 2.5 इंच ही यहाँ से भी रखेंगे और इसको हम शेप देंगे। आप चाहें तो इसको खुला मज़ीद खुला भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। अब यहाँ से मैंने इसको 6 इंच रखा है और ऊपर भी मैं एक निशान लगा लेती हूँ और यहाँ पे भी फरमाइश कर लेती हूँ जितना भी यहाँ पे हो तो हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। और बाकी का यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी और यहाँ पे इसकी मैंने थोड़ी सी गुलाई भी मज़ीद कर दी है तो यहाँ पे मैं एक कट लगा लेती हूँ। इसके बाद ये पट्टी फिटिंग में मैंने लगा दी है। स्लीव्स भी आगे से बारीक मैंने एक दफ़ा मोड़ ली हैं। अब इसको हम दूसरी दफ़ा यूँ बारीक मोड़ेंगे जिस तरीके से घेर मोड़ेंगे इसी तरीके से। अब हम इस गले को डबल पकड़ के रखेंगे और इसकी हम फरमाइश कर लेंगे जितना भी गला हो इतना हम कपड़ा लेंगे, ठीक है, पूरा जितना भी आ रहा हो। अब ज़रूरी नहीं जितना मेरा आ रहा है इतना ही आपका भी आए, जो भी साइज़ आ रहा हो तरीका आपने सीखना है। अब यहाँ पे ना तकरीबन 1.5 इंच का मैंने कट लगाया है और फिर 1.5 इंच हम इस कपड़े को शेप देंगे। ये कपड़ा मैंने डबल रखा हुआ है। अब जितना गले की चौड़ाई हो पूरा अपने कपड़ा रखना है और यहाँ से 1.5 इंच ये जो एक्स्ट्रा था ना ये हम निकाल लेंगे और इसको यहाँ से हम 1.5 इंच की शेप देंगे और 1/2 इंच हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी इसको हमने ना शेप देनी है। तो कॉलर का वैसे पूरे डिटेल से मैंने कितनी दफ़ा बताया हुआ है कॉलर की कटिंग, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप ना इसकी तकरीबन 3.5-4 इंच तक इसकी चौड़ाई रख सकती हैं क्योंकि बड़ी बच्ची है ना तो आप कॉलर की चौड़ाई ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप 1/2 इंच यहाँ बंद साइड से भी इसको रखते हुए हम शेप देंगे इस तरीके से और फिर इसको हम यहाँ दरमियान में एक कट लगा लेंगे और साइडों से हम इसकी 1/2 इंच रखते हुए क्योंकि हम 1/2 इंच रखते हैं ना स्विंग अलाउंस, तो इसको हम रखते हुए इस साइडों से किनारे से पक्का करते हुए इसको मैंने पलट लिया अब और आयरन कर लिया और यहाँ पे मैंने कट भी लगाए हैं। ये देखें यहाँ पे कट लगा लेना है और इसके बाद इसको पलट लेना है, नोक वगैरह अच्छे से सेट कर लेनी है और फिर इसको आयरन लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको हाफ में गले का भी कट लगा लेंगे और कॉलर की एक साइड को हम पकड़ेंगे, सिंगल साइड को हम पकड़ेंगे और इसके साथ सिलाई लगाएंगे।
अब इस जो पट्टी थी ना, इसको हम खोल के रखेंगे, ठीक है। इसको इसमें सिलाई नहीं देना, यूँ इस तरीके से, ये देखें ना 3 इंच की जो पट्टी थी। और इस कॉलर को सिंगल मैंने थोड़ा सा पीछे तक सिलाई की, क्योंकि ऊपर तक सिलाई नहीं हो सकता। अब हम 1/2 इंच तक इसको यहाँ पे डबल सिलाई करेंगे, ताकि ये सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर आए, आगे पीछे ना हो। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा 1/2 इंच जितना डबल सिलाई कर लेंगे कॉलर को। अब इसको मैंने पिन लगा ली है, और ये जो क्रीज़ बनी होती है ना, जो 3 इंच वाली हमने स्टार्ट में क्रीज़ बनाई थी ना कपड़े की, उस क्रीज़ के बिल्कुल ऊपर यूँ मोड़ के इसको रखेंगे। और ये देखें, ये नोक तक हम इसको यूँ सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ नोक तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगा लेने के बाद इस पर हम कट लगाएंगे, और कट लगा लेने के बाद इसको हम पलट के सीधा करेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमारा कॉलर जो है वो गुम हो चुका है, जहाँ तक नोक थी ये देखें, इस तरीके से गुम स्टिच हो चुका है कॉलर। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसको करेंगे, और नोक तक हम इसको गुम स्टिच कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड को हम पकड़ेंगे, और जो सिलाई है ना, जो सिलाई हमने लगाई थी कॉलर के साथ, इसको अंदर देते हुए इसकी हम तरपाई इसी टांके के अंदर, जो बखिया हमने सिलाई लगाई थी ना कॉलर की और फ्रॉक की, इसी बखिए के अंदर हम इसकी तरपाई कर लेंगे। लेकिन मैंने इसके ऊपर किनारे वाली सिलाई लगाई है, क्योंकि सिलाई भी लगा सकते हैं, और सिलाई एहतियात से यहाँ तक नोक तक ही लगानी है, पूरे कॉलर पे नहीं लगानी। ये देखें, मैंने इस पर सिलाई लगाई है, लेकिन जहाँ तक, ये देखें, नोक तक बिल्कुल। इसके बाद ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स पर जो कट मैंने लगाया था, यहाँ पे मैं एक पट्टी लगाऊंगी। और पट्टी की का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कितना है। ये तकरीबन 1.5 इंच है पट्टी, और इसको यहाँ से आगे से मोड़ेंगे इसी तरीके से, और दोनों साइड से भी इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ के, तो आयरन की मदद से इसको रेडी कर लेंगे। यूँ अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। ये दोनों साइड की पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, और स्लीव्स को भी इस तरीके से कट वाली साइड से मैंने डबल रख के तो क्रीज़ बना ली है, ये देखें। अब मैंने एक चरमा डोरी लिया, आप कोई भी डोरी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। शमा डोरी का यूज़ भी आप कर सकते हैं, मेरे पास तो यही थी फ़िलहाल। तो मैंने इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे स्लीव्स के इस साइड पे, और यहाँ पे ये पट्टी रखेंगे जिस साइड से मुड़ी हुई है, और इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे एंड में इसको पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी डोरी रखेंगे, और आप कपड़े की डोरी भी बना सकती हैं, और रेडीमेड डोरी भी आप लगा सकती हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने लगा लेना है। यूँ इसको आप शेप तंग भी कर सकती हैं, फिटिंग में भी रख सकती हैं खींच के। और इसके बाद यहाँ से हम इसको पक्का करते हुए टांके को सिलाई लगाएंगे इसकी, और जो पहले फ्रंट के दोनों पार्ट जुड़े हुए थे ना, उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हमने दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए लगाई थी ना, उसी के ऊपर हम लगाएंगे, और यहाँ हिप के कट तक हम इसको जोड़ेंगे, बाकी हम इसको नीचे खुला छोड़ देंगे। और अब फ्रॉक की दोनों साइड को हम पकड़ेंगे, और यहाँ तक हम इसको पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्रॉक के दोनों पार्ट को पकड़ेंगे, और शर्ट को हम ऊपर की तरफ हटा लेंगे, और यहाँ से साइड स्टार्ट में सिलाई को पक्का करते हुए मैंने ये लगा ली है। शर्ट को भी मैंने मोड़ लिया है, और यहाँ पे एंड में मैं लगाऊंगी, डोरी के एंड में फैब्रिक के लटकन लगाऊंगी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतनी ही कम है। अगर आप ये ड्रेस अच्छे से बना लेते हो अपने बच्चे के लिए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपको मार्केट से ऐसा ड्रेस नहीं मिलेगा, और हर कोई आपके ड्रेस की तारीफ़ करेगा। इस पर मैंने मोती के बने हुए ये हैंगिंग लगाए हैं, गले पर भी या दामन पर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। और एक मैंने मोटिफ लगाया है शर्ट पर डिज़ाइनिंग के काफ़ी आइडियाज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। इस तरह का फ्रॉक की डिज़ाइनिंग मैंने काफ़ी शेयर की हुई है। यहाँ पर मैंने मिरर लगाए हैं, और यही छोटे छोटे मोती के बने हुए जो है ना लटकन, वो मैंने लगा लिए हैं। और देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही प्यारा ये फ्रेंड्स ड्रेस तैयार हुआ। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग पर लाइक तो बनता है, प्लीज़ आप लोग लाइक तो कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।